नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेशन पर के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अब बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 में होना है और बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले कौन किसके साथ किस गठबंधन में रहेगा, इस बात को लेकर के न केवल बिहार में बल्कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और दिल्ली से लेकर के दक्षिण भारत तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। और चर्चाओं का बाजार गर्म हो भी भला तो क्यों ना हो, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के एक इंटरव्यू के दौरान बिहार में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर के गोल मटोल सा जवाब दिया। वो स्पष्टता नहीं थी, वो क्लैरिटी नहीं थी, वो स्पष्टता से कह ही नहीं पाए कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये बात वो खुल करके कह नहीं पाए। और उसके बाद से बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से बदलाव देखने को मिला, जिस प्रकार से अंदर खाने मेल मिलाप का दौर शुरू हो गया और अब वो क्लाइमैक्स के करीब करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। इंतजार है तो सिर्फ 8-9 दिनों का। नीतीश कुमार को केवल 9-10 दिनों का इंतजार है और इन 9-10 दिनों के भीतर 10वें दिन कह सकते हैं कि आज 16 फरवरी है और आज से 8वें-9वें दिन बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार के भीतर बड़ा भाई कौन बनेगा गठबंधन के भीतर, क्या जेडीयू को 122 से 25 सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर बिहार के भीतर मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस सवाल के ऊपर अगर स्पष्टता नहीं हुई, क्लैरिटी नहीं हुई तो नीतीश कुमार के रास्ते बदल जाएंगे। आज के दौर में बिहार के भीतर जो कुछ खेल हो रहा है वो अपने आप में काफी दिलचस्प है। अब तमाम मीडिया चैनलों के ऊपर देख रहे होंगे कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी और ये बात आप करीब करीब आप तय मान लीजिए कि बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री इस बार चाहती है। विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी है। महाराष्ट्र वाला खेल बिहार के अंदर होना कहीं ना कहीं ये चीज की आशंका है। लेकिन बीजेपी के भीतर का एक खेमा जो अभी से कहीं ना कहीं जमीन तैयार कर रहा है कि जब चुनाव खत्म हो जाए, जब चुनाव के परिणाम हो जाए, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को यह बात कहा जाए कि मुख्यमंत्री तो अब बीजेपी का बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार का पूरा ख्याल रखा जाएगा, उनको केंद्र में कोई बड़ी पद दे दिया जाएगा और उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार ठहरे हैं। इस तरह के लॉलीपॉप के, चिकन लॉलीपॉप के कभी भी वो झांसे में आने वाले तो है नहीं। काफी सारे लोगों को लॉलीपॉप देने का काम तो नीतीश कुमार ने लंबे वक्त तक किया है, वो भला दूसरे के लॉलीपॉप के झांसे में खुद कैसे पड़ जाएंगे, थोड़ा इस बात को सहन करना थोड़ा मुश्किल है। लालू यादव का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है और लालू यादव ने 1 जनवरी को इस तरह के बयान दे दिया था। आपको ध्यान होगा कि बिहार के भीतर नीतीश कुमार के लिए लालू परिवार का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। अगर वो साथ आए तो उनका स्वागत है। ये अलग बात है कि जब तक डील अंदर खाने फाइनल नहीं होती है तब तक तेजस्वी यादव के बयान थोड़े अलग आते हैं। स्वाभाविक है, अगर हर कोई एक ही दिशा में, एक ही रोड मैप पे बात करना शुरू कर देंगे तो यही हो जाएगा ना कि सभी पार्टी तैयार है, नीतीश कुमार को आना है, भेद तो पहले से खुल जाएगा। लेकिन भेद खुलेगा, भेद और इस रूप में खुलेगा जब खेला बिहार के भीतर हो जाएगा तो भेद खुलेगा। और खेला रोकने की एकमात्र जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आकर के खड़ी है। कैसे आकर के खड़ी है, इस बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले आपको एक बात बता दें कि बिहार के भीतर लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा 2 दिन पहले, जिसके बाद अलग अलग तरह के कैसों का बाजार गर्म हो गया बिहार के भीतर। लालू यादव यूं ही नहीं बोलते, जरा देखिएगा लालू यादव क्या कहते। उनका कहना था कि कैसे बनेगा सरकार, हम लोग के रहते हुए सरकार बन जाएगा भाजपा का बिहार में। इस तरह के वक्तव्य जो है लालू यादव जी दिए थे जब पत्रकार एक पूछ रहे थे पटना में कि बिहार में भाजपा अपनी सरकार बनाना चाहती है, अपनी सरकार बनाने की दावा कर रही है, तो लालू यादव ने कहा कि हम लोग के रहते बीजेपी कैसे सरकार बिहार में बना लेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जो लालू यादव ने थोड़ा एक्सपोज 2 दिन पहले किया और बाकी राजनीति को बारीक से समझने वाले लोगों को पहले से ही एक्सपोज था और आने वाले वक्त में और ज्यादा खुल करके एक्सपोज होगा। इस सबके सामने सारी चीजें खुल करके सामने आएगी। हम लोगों के रहते बीजेपी कैसे बिहार में सरकार बना लेगी, हम लोगों के दायरे में कौन आता है, ये बात पूरे बिहार के भीतर सबको पता है कि बीजेपी को रोक कौन सकता है बिहार में। हम लोगों के दायरे में लालू यादव के मौजूदा अलायंस पार्टनर तो नहीं आते, न तो सीपीआई वाले उनको रोक सकते हैं, न सीपीआई एम रोक सकते हैं, न सीपीआई रोक सकती है, न कांग्रेस रोक सकती है।
और न ही एनडीए के खांचे में खड़े चिराग पासवान रोक सकते हैं, और न ही जीतन राम मांझी रोक सकते हैं, या फिर मुकेश सहनी जो सनत मल्ला कहते हैं, जो फिलहाल लालू यादव के साथ खड़े हैं, वह भी बीजेपी को नहीं रोक सकते हैं। रोकने का माध्यम दो ही लोगों में है, और वो दो लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को आज से नहीं बल्कि पिछले करीब 3 दशक से ज्यादा समय से बखूबी बिहार में रोक रखा है। एक बड़ी रणनीति के तहत दोनों ने एक एक खूंटा संभाला हुआ है कि कैसे बीजेपी को रोकना है बिहार में। और जब लगता है कि एक एक खूंटा संभालने से अगर बीजेपी नहीं रुकेगी, या फिर कांग्रेस तो इस सीन से बाहर ही, अगर उसको अभी मौका होता तो लगता कि कांग्रेस अगर नहीं रुकेगी तो एक एक खूंटा छोड़ करके फिर दोनों एक जगह आ जाते। आपको पता है वो दोनों कौन है? जैसा 2015 के भीतर हुआ महागठबंधन, लालू यादव और नीतीश कुमार अंदर से कभी भी अलग नहीं है। इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है। लालू यादव और नीतीश कुमार का ये कॉमन इरादा है, दोनों ही का कॉमन इंटेंशन है, आरजेडी और जेडीयू का। राजनीति के मामले में, विकास के मामले में बिहार कैसे आगे बढ़े, उसमें एजेंडा जो भी हो, जैसे भी वो लोग सोचते हो, लेकिन राजनीति के मामले में एक ही एजेंडा है दोनों का कि कांग्रेस और बीजेपी को बिहार के भीतर एंट्री नहीं लेनी देनी है। और शासन और प्रशासन यानी लालू परिवार और नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि ये परिस्थिति बिहार के भीतर बना रहे। तो लालू यादव ने जो कहा कि हम लोगों के रहते बीजेपी बिहार में कैसे सरकार बना लेगी, तो हम लोगों के दायरे में लालू यादव के अलायंस पार्टनर को समझने की भूल करना, खुद को मुगालते में रखना होगा इस वक्त। वैसे भी बिहार के लोग राजनीति के भीतर इतने नासमझ तो है नहीं कि हम लोगों के रहते कैसे बीजेपी कैसे सरकार बिहार में बना लेगी। ये बात लालू परिवार या लालू यादव कहते हैं, तो हम लोगों के परिभाषा का दायरा क्या होता है? ये बात सबको पता है बिहार वासियों को कि लालू यादव किस कॉन्टेस्ट में, किस संदर्भ में हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते थे, इसका आगे मतलब और मायने क्या निकाला जा सकता है। खैर, लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, सवाल तो इससे आगे का है। नीतीश कुमार ने तो एक बार बयान तक दिया था कि बिहार में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव था, तो उस दौरान चिराग मॉडल के तहत अपनी पार्टी की दुर्दशा को देखने के बाद बकौल नीतीश कुमार ने कहा था कि चुनाव के दरमियान उनको पता ही नहीं चला कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आपने सुना होगा। और ये बयान के बाद चर्चा चलने लगी कि नीतीश कुमार भाजपा के दामन छोड़ सकते हैं, लेकिन तभी आता है योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह मार्च 2022, जब बीजेपी के जीत के बाद लखनऊ के भीतर योगी जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे। वहां पर नीतीश कुमार को भी आमंत्रण मिला था, वो भी पहुंचे और प्रधानमंत्री के सामने जिस तरह से झुक करके उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया, लोगों को लग गया कि नीतीश कुमार यहीं पर रहेंगे, कहीं जाने आने वाले नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने झुक करके नमस्कार किया, आप वो तस्वीर सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि किस तरह से, हम भी दिखा देंगे आपको। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि जो लोग उनको झुकते हुए देखे वो तो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन तब भी हम उन तमाम लोगों में से हम ये बात तब भी जिक्र कर रहे थे कि कुछ हफ्ते कुछ महीनों का वक्त का इंतजार कर लीजिए, अंदर खाने का डील कहीं ना कहीं हो रखी है, सब कुछ खुल करके आपके सामने होगा। वही हुआ, 4-4.5 महीना बीतते बीतते पूरा देश ने देखा कि आखिर हुआ क्या बिहार के भीतर। अब जो परिस्थिति है, अब की परिस्थिति में नीतीश कुमार आखिर क्यों घबरा रहे हैं? पार्टी टूटने का डर है नीतीश कुमार को, या फिर उनकी पार्टी के कई सारे लोग, खास करके संसदीय दल के भीतर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो बीजेपी के गोद में जाकर करीब करीब बैठ चुके हैं। और जब इस बात को लेकर के चर्चाएं होती है कि उनकी पार्टी तोड़ने की कवायद की जा रही है, उनकी पार्टी के कुछ गिने चुने लोगों को भीतर कथित तौर पर बीजेपी की आत्मा घर कर गई है, तो इन सब के बीच जिनकी पार्टी टूटी है वह भी नीतीश कुमार को सचेत कर रहे हैं। किनकी पार्टी टूटी थी? आपको ध्यान होगा, गुवाहाटी मॉडल से किनकी पार्टी टूटी थी? उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी थी। बाद में शरद पवार की भी पार्टी एनसीपी टूट गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे दिल्ली पहुंचे थे 2 दिन पहले, उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को कैसे चिताया है, जरा इस बात को भी आप समझिए। वो कहे क्या है, कल होते होते बिहार में नीतीश कुमार के साथ होगा, उनकी भी सीट जाएगी, बीजेपी सत्ता प्राप्त करेगी। इस तरह के आदित्य ठाकरे बयान देते हैं दिल्ली आकर के, अपने अनुभव से वो नीतीश कुमार को सीख देते हैं कि अगर समय रहते अगर आप नहीं संभले तो आपकी पार्टी तोड़ी जा सकती है, बिहार में बीजेपी अपने नेतृत्व में सरकार बना सकती है। ये साफ साफ जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटा अपना दर्द, अपना अनुभव बयां कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि बात नीतीश कुमार तक कहीं ना कहीं पहुंच रही है। और नीतीश कुमार के भूजा पार्टी के कई सदस्यों की हाल में ही नीतीश कुमार के आवास के ऊपर करीब करीब जो एंट्री बैन होने जैसी स्थिति जो आ गई है, वह तो इस कॉन्टेस्ट के भीतर आप समझ सकते हैं। इस संदर्भ में आप समझिए कि
उनकी एंट्री बैन होने की स्थिति आखिर क्यों आई है? क्यों नीतीश कुमार उन तमाम लोगों से मिलना नहीं चाहते जो उन्हीं के पार्टी के हैं और उनके भूजा पार्टी के और उनके काफी करीबी माने जाते हैं, भूजा पार्टी कहा जाता है। राजनीति के नस नस को समझने वाले रहे हैं नीतीश कुमार। ये बात ठीक है कि उनकी उम्र जनित समस्याएं होती है, ये बात अलग है कि 70 वर्ष के बाद जिस तरीके से आदमी का व्यवहार होता है उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। तो व्यवहार में परिवर्तन किसके नहीं दिखाई देता? हर व्यक्ति को दिखा। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक बीजेपी कैंडिडेट के 3 बार पैर छूते थे। नीतीश कुमार भी कई बार दिख जाते हैं, किसी का पैर छूते हुए नजर आते हैं। खैर ये अलग बात है, शिष्टाचार की परंपराएं निभाया जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सार्वजनिक शिष्टाचार और निजी शिष्टाचार में अंतर होता है। कई सारी चीजें कई बार जो है मिसिंग हो जाती है। उन तमाम बातों पे हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो जिस मकसद से पैर छू रहा है छूने दीजिए, उनकी अपनी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से डर किस बात का है? चुनाव करीब है, सबको पता है कि चिराग मॉडल के तहत भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे कैसे उनकी पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी को छोटा करने में लगी थी और सीधे 43 सीटों पर, कहते हैं ना, 50 से नीचे ला करके पटक दी थी पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। अब वही चिराग मॉडल वाले एनडीए के भीतर अभी भी शामिल है, प्रधानमंत्री के कैबिनेट में शामिल है। नीतीश कुमार के पार्टी के एक नेता, उनकी बेटी चिराग पासवान की पार्टी से भी सांसद है। आपको याद है संभावी चौधरी समस्तीपुर से जो सांसद है। क्या नीतीश कुमार ये तमाम चीजों को बर्दाश्त कर पाएंगे? दरअसल नीतीश कुमार वक्त आने पर रिएक्ट करते हैं, मौका देख करके, माकूल मौका देकर, तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करते। आपने देखा होगा जब आप किसी पोखर में जाएंगे या वाटर लॉक्ड एरिया में जब आप जाएंगे तो आप बोगला और मछली को देखते हैं। बोगला जो मछली को थोड़ा निर्भीक बनाता है, ढीठ बनाता है और देखते रहता है कि मछली कब आ रही, कब ऊपर आ रही, उसके पास 2-4 बार आने देता है। जब मछली निश्चिंत हो जाती है तब बोगला मछली के ऊपर ढाक से चोंच मारता है और मछली को उठा लेता है। तो नीतीश कुमार राजनीति के जो है ना, कहते हैं ना, मजे हुए खिलाड़ी रहे। इस बात से बिहार के कोई व्यक्ति इनकार तो कर नहीं सकता। उनको पता है नीतीश कुमार को कौन कहाँ खेल कर रहा है, क्या खेल कर रहा है, कहाँ कितना गड़बड़ कर रहा है। लेकिन इस वक्त एक और डर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सता रहा है, चिराग मॉडल पार्ट 2 का डर नीतीश कुमार को। किसके रूप में? क्या उनके पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो चिराग मॉडल पार्ट 2 का हिस्सा है जो अभी पार्टी से बाहर है और चुनावी रणनीतिकार से नेता बनने का सफर पैदल चलते हुए बिहार में वो नेता बनने का सफर पूरा किए हैं। और हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, पीके का। क्या पीके का पार्टी टारगेटेड तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ेगी बिहार में? ये सवाल जेडीयू के लोगों के मन में है, क्योंकि जेडीयू ने प्रशांत किशोर की फंडिंग पर सवाल खड़ा किया है और सीधे सीधे उससे सवाल किया है कि आखिरकार इनकी जांच कब होगी, कहां से इतने सारे पैसे आते हैं। और सबने देखा, आपने भी देखा, हम भी नहीं देखे, प्रशांत किशोर की फंडिंग के ऊपर इस भारत देश के प्रोएक्टिव जांच एजेंसी जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है वो देखने तक नहीं पहुंच रही है कि पैसा का सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है इतना पैसा, कहां से इतना खर्च हो रहा है, वो भी जांच के लिए नहीं पहुंच रहे। तो जेडीयू के मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में तो इस बात का तो खटक तो है। क्या वो बिहार की राजनीति में ये खटक बीजेपी को पटका देगा या क्या होगा? कुछ वक्त का इंतजार कीजिए। कुछ वक्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंच रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को उसी दिन का इंतजार है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंच करके भागलपुर के मन से इस बात की घोषणा करेंगे कि बिहार के भीतर नीतीश कुमार नवंबर 2025 से लेकर के, यानी विधानसभा चुनाव से लेकर के नवंबर 2030 तक, यानी चुनाव के 5 साल बाद तक, यानी अगले चुनाव तक वो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्या इस तरह का ऐलान होगा या नहीं होगा? सबके मन में चल रहा है कि कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र भी इसीलिए तय किया गया कि 24 फरवरी के बाद, अगर प्रधानमंत्री ने घोषणा इस तरह के नहीं किए तो आप ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिए कि क्या कुछ खेल हो सकता है और क्या पूर्व में इससे पहले हुआ है। जो हो सकता है वो सभी जानते हैं कि क्या हो सकता है। लालू यादव का न्योता पहले से नीतीश कुमार के दरवाजे पड़ा हुआ है और लालू यादव का न्योता जब मिला हुआ है तो ऐसे में आदित्य ठाकरे ने जो दिल्ली आकर के नीतीश कुमार को चिताया है वह भी सामने। और प्रशांत किशोर के बारे में नीतीश कुमार की क्या धारणा है, जब वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे वो क्या कहते थे? आपको याद है, बीजेपी के साथ रहने का मन, बीजेपी के साथ मदद करने वाला मन होगा पीके का, उसके साथ रहना होगा, या हो सकता है तमाम तरह की चीजें नीतीश कुमार खुद पीके के बारे में कह चुके हैं मीडिया में। अब जिस समय हम ये वीडियो बनाए हैं उस समय तक तो नीतीश कुमार
हैं एनडीए के भीतर। लेकिन कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, नीतीश कुमार जब भागलपुर के मंच से प्रधानमंत्री के भाषण को सुन लेंगे उसके बाद क्या कुछ खेल करेंगे, इस पे नजर बनाए रखना है। हम पल पल के अपडेट आप तक लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।